भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। ये साहस तो देती है, मगर पहचान को छीन लेती है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शिष्टा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर केवल यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। श्री कृष्ण कहता है कि जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो साथ छोड़ ही देता है। उम्मीद बस खुद से करो, क्योंकि जीवन में आधे दुख तो उम्मीद दूसरों से रखने पर ही होते हैं। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग भला क्या ही साथ देते होंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। वो कहते हैं ना कि माफ करो और भूल जाओ, भूलो मत। जब आपके साथ कुछ गलत होता है ना, उसकी सीख को याद रखो। वो मन मुटाव आप हटा दीजिए, माफ कर दीजिए, पर सीख मत भूलिए, क्योंकि जब व्यक्ति सीख भूल जाता है उसके साथ साथ बार बार वही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद ही बन जाना। हम करते वो है जो हम चाहते हैं, पर होता वो है जो वो चाहता है। कभी कभी जो हो रहा होता है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा होता है। अश्कों में, सदमों में, जख्मों में मिलता है सबक जिंदगी का, कहां दो चार किताबों में मिलता है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी ने सिखाया है, तो यकीन जानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। आपका बीता कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाली कहानी अभी भी आपके ही हाथों में है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्त तरीके से तय करें। हम वो है जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसीलिए इस बात को याद रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द तो गौण है, विचार रहते हैं और वो दूर तक यात्रा करते हैं। इसलिए अपने बारे में अच्छा ही सोचिए। भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी व पिता वासुदेव को कंस के चंगुल से छुड़वाने गए, तब उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी। उनकी माता ने उनसे पूछा कि बेटा, तुम तो भगवान हो ना, तो तुम हमें पहले ही कंस के चंगुल से छुड़ा सकते थे, इतनी देर क्यों कर दी? तो कृष्ण जी ने माता से कहा, माता, क्या पिछले जन्म में आपने मुझे 14 वर्षों का वनवास नहीं दिया? माता हैरान रह गई, बोली, ये क्या कह रहे हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि पिछले जन्म में मैं राम था और आप थी माता कैकेयी, और आप ही ने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया था, और कर्म फल से कोई नहीं बच सकता माता, इसलिए आपको 14 साल का ये दुख सहना पड़ा। तब और आश्चर्यचकित होते हुए माता ने पूछा, तो यशोदा पिछले जन्म में कौन थी?
कृष्ण जी ने बताया वो थी माता कौशल्या, जो 14 साल तक अपने पुत्र से अलग थी। इस जन्म में 14 साल उनके पास रहा और मेरे साथ रहने का माता और पुत्र के प्रेम का सुख नहीं मिला। मतलब यही है कि कर्म फल से ना उस युग में कोई बच पाया था और ना ही कोई आज बच सकता है। खुद भगवान भी कर्म फल से नहीं बच सकते, इसलिए अपने हर एक कर्म को बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि जिसके भी खिलाफ आप कुछ गलत कर रहे हो उससे आपकी शत्रुता कुछ समय या शायद एक जन्म की है, लेकिन उसके साथ कुछ गलत करते हो तो आप अपने कई जन्म बिगाड़ रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ कभी सर मत झुकाना। अगर अपने मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संदेह करने से बचिए। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को ही नष्ट कर लेता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतर आत्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। जो जितना मोह करेगा उतना ही कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ, और जो तुम्हें छोड़ धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझने लगते हैं। जब तक आप अपने आप से ना हारो तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त तो सभी का बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट ना देखा हो उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को कुछ भी देकर कभी घमंड मत करना। क्या पता आप दे रहे हो या पिछले जन्मों का कर्जा चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दीजिए। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ये जिंदगी और भी आसान हो जाती है। अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज को डुबाने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहा करो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने भी दे। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार तो पुराने ही होने चाहिए। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा जाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं।
घोड़ा तो प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वही आगे बढ़ता हो जिसका मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से डरो मत, अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो कुछ अच्छा हासिल भी कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो जो भी आपकी बुराई करते हैं, ये छोटी छोटी हरकतें तो छोटे ही लोग करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत है वो उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ देते हैं। संबंधों को जोड़ना एक कला है, संबंध को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी इस्तेमाल मत कीजिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।